नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद कौन से नेता नेपाल चले गए थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा नाना साहेब। सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम कहाँ स्वाधीन भारत की प्रथम सरकार की स्थापना की थी? ऑप्शन ए सिंगापुर। अगला है, तुलुप वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन ए वीर नरसिंह ने। सूचना अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन बी 2005 में। नेक्स्ट है, कोशिका दीवार कहाँ पाई जाती है? तो ये पादप कोशिका में पाई जाती है, कोशिका दीवार। ये वाला क्वेश्चन हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। अगला देखते हैं, ब्लैक पैगोडा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए कोणार्क, उड़ीसा। अगला है, बीपीओ का पूर्ण रूपांतरित नाम लिखिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये क्वेश्चन भी पुराना हो चुका है गाइस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत सम्मिलित है? तो ऑप्शन सी उत्पाद शुल्क। अगला है, ईस्ट खमीर में जनन खालिस्तान के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन सी द्विखंडन। डीएनए का विस्तारित रूप क्या है? तो डीएनए का विस्तारित रूप है ऑप्शन बी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है? तो ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस। किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है? तो ऑप्शन सी वायरस या विषाणु। किस प्रकार के सूक्ष्म छिद्र पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी स्टोमेटा। प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए देवकी नंदन खत्री। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पुष्प है? तो ऑप्शन डी रेफ्लेसिया। पौधों का आहार कारखाना है? तो ऑप्शन ए पत्तियां। पौधों का कौन सा भाग श्वास लेता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पत्ती। क्लोरोफिल रंजक का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन बी हरा होता है। अगला है, पुंकेसर तथा वर्तिकाग्र पौधे के किस भाग के हिस्से हैं? तो ऑप्शन बी पुष्प। रिसिया, मरकनसिया और फुलेरिया किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन डी आंजियोस्पर्म का। किसे पादप कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को खालिस्तान कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दाब। घर्षण से उत्पन्न होता है, तो घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन डी ऊष्मा, जिसको कहते हैं हीट। ध्वनि निम्न में से किस माध्यम में गमन कर सकती है? तो ऑप्शन डी ये सभी, मतलब केवल गैस, केवल तरल और केवल ठोस। अगला है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एलईडी का पूर्ण रूप होता है ऑप्शन सी लाइट एमिटिंग डायोड। किस रेशे का कृत्रिम ऊन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी रियोन। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक। वनस्पति जनित वस्तु के कार्बनीकरण से खालिस्तान प्राप्त होता है? तो ऑप्शन डी कोयला है। अधिकतर लवण वायुमंडल से पानी का अवशोषण करते हैं, इस गुण को खालिस्तान कहा जाता है? तो ऑप्शन सी प्रस्वेदन कहा जाता है। अगला है, आइसक्रीम खालिस्तान का एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण होता है? ऑप्शन डी निलंबन या सस्पेंशन का उदाहरण होता है आइसक्रीम। अगला है, लवण का घोल खालिस्तान का एक मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है? पानी में सोडियम क्लोराइड, मतलब पानी में NaCl। गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया? तो ऑप्शन ए संस्कृत भाषा।
निम्न में से सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन। राज्यों के गवर्नर राज्यपाल अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति। पूर्वी गंग वंश के शासक का नाम बताइए जिसे कोणार्क मंदिर का निर्माता माना जाता है। तो ऑप्शन सी नरसिंह देव प्रथम। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन ए 7 से कम होता है। अभी तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? तो ऑप्शन सी 3 बार। भोपाल गैस त्रासदी 1984 हेतु कौन सी गैस उत्तरदायी थी? तो ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट। निम्न में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? तो ऑप्शन बी संवैधानिक उपचार का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो ऑप्शन बी विशाखापत्तनम। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो ऑप्शन सी 15 डिग्री। निम्न में से कौन सुमेलित है? आपको सही वाला बताना है। ऑप्शन डी सारे, मतलब पहला है हल्की श्रेणी का हेलीकॉप्टर ध्रुव, मानव रहित टोही विमान निशांत, पायलट रहित प्रशिक्षण विमान लक्ष्य। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो वृंदावन गार्डन स्थित है ऑप्शन बी मैसूर में। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल खालिस्तान की सुरक्षा से संबंधित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा जो देश है वो कौन सा है? ऑप्शन बी वेटिकन सिटी। निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु जो है वो कौन सी है? ऑप्शन ए प्लेटिनम, मतलब पीटी। स्वयं सिद्धा एक योजना है जिसे भारत सरकार ने खालिस्तान की मदद के लिए चालू की है। तो ऑप्शन ए केवल महिलाओं। अनअकस्टम्ड अर्थ पुस्तक का लेखक कौन है? तो झुप्पल लाहिरी। वित्तीय अखबारों में हम अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि के बारे में पढ़ते हैं। आर्थिक योजना के उद्देश्य हेतु औद्योगिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां शामिल रहती हैं? तो ऑप्शन डी ये सभी, मतलब माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय की स्मृति में करवाया था? तो ऑप्शन बी गुजरात विजय की। कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? तो सेबी। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो सीटेन संख्या द्वारा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार किस वर्ष तक संपूर्ण स्वच्छता भारत के द्वारा हासिल किया जाना अपेक्षित है? तो ऑप्शन डी 2019। ये पुराना क्वेश्चन है, इसको नेग्लेक्ट करते हैं। अगला है ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण। भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो लोकसभा। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी का निर्माण किया था? तो ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत खालिस्तान गोलार्ध में है? तो ऑप्शन ए उत्तरी और पूर्वी। निम्न में से भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? तो वो है आपकी गंगा नदी। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन बी पंजाब। अगला क्वेश्चन है डायनेमो परिवर्तित करता है, तो क्या परिवर्तित करता है? ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। निम्न में से कौन सा शहर देश की सड़कों से संबंधित आधारभूत संरचनाओं हेतु सृजित गोल्डन
क्वाड्रिलेटरल पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन बी हैदराबाद। खालिस्तान की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। तो ऑप्शन सी बिहार। निम्न में से कौन भूवैज्ञानिक संकटों का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन ए ज्वालामुखी। हरित सोना क्या है? तो हरित सोना जो होता है ऑप्शन ए चाय होता है। निम्न में से कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता था? तो रोलेट अधिनियम। मंत्रिपरिषद में होते हैं तो क्या होते हैं? ऑप्शन डी मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री एवं उपमंत्री। संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम है? ऑप्शन बी इंडिया जो भारत है। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जहां निजी उच्च न्यायालय हैं वे हैं? तो ऑप्शन ए दिल्ली। आँखों में दूरदृष्टि हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? तो नेत्र गोलक के छोटा होने से। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो चीन। आज का लास्ट है, निम्न में से भारत का सबसे प्राचीन स्मारक कौन सा है? तो अजंता। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।